एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था दीपक। दीपक का सपना था कि वो एक सफल चित्रकार बने, लेकिन दीपक के पास चित्रकारी के लिए महंगे रंग और ब्रश खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसके पिता एक गरीब किसान थे और परिवार की जरूरतों को पूरा करना ही मुश्किल था। दीपक निराश नहीं हुआ। उसने गांव के आसपास मिलने वाली प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया। वो पेड़ों की छाल, पत्तों और मिट्टी से रंग बनाता था। वो टूटी हुई टहनियों को ब्रश की तरह इस्तेमाल करता था। दीपक हर खाली समय में चित्रकारी करता। वो खेतों, जानवरों और गांव के लोगों के चित्र बनाता था। एक दिन गांव में एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। दीपक ने भी प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। उसने अपने बनाए हुए चित्रों को प्रतियोगिता में दिखाया। उसके चित्र देखकर सभी लोग हैरान रह गए। दीपक के चित्रों में गांव की सुंदरता और सादगी झलक रही थी। प्रतियोगिता के जज एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। उन्होंने दीपक के चित्रों की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तुम्हारे चित्रों में एक अलग ही जादू है। तुमने अपनी प्रतिभा को सीमित संसाधनों में भी निखारा है। यह दिखाता है कि सच्ची कला संसाधनों की मोहताज नहीं होती। दीपक को प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला। उसे शहर के एक कला विद्यालय में छात्रवृत्ति मिली। दीपक ने वहां जाकर अपनी कला को और निखारा। उसने साबित कर दिया कि अगर दिल में सच्ची लगन हो तो कोई भी मुश्किल आपको अपने सपने पूरे करने से नहीं रोक सकती। आज दीपक एक प्रसिद्ध चित्रकार है। उसके चित्र दुनिया भर में प्रदर्शित होते हैं। वह अपने गांव के बच्चों को भी चित्रकारी सिखाता है। वो कहता है, सफलता के लिए महंगे संसाधनों की जरूरत नहीं होती, बल्कि सच्ची लगन और मेहनत की जरूरत होती है। अगर आप अपने सपने पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उसे पूरा करने से नहीं रोक सकती। याद रखिए, हर मुश्किल एक अवसर है, बस उसे पहचानने और उसका सही इस्तेमाल करने की। संगीत। छोटा सा गांव था आशापुर। इस गांव में एक लड़का रहता था, नाम था विक्रम। विक्रम के सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उसकी परिस्थितियां बेहद साधारण थीं। उसके पिता रामू एक मछुआरे थे और परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता था। विक्रम का सपना था एक बड़ा इंजीनियर बनना, लेकिन आशापुर में शिक्षा के अवसर सीमित थे। विक्रम हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, पिता के साथ मछली पकड़ने जाता और फिर स्कूल के लिए दौड़ता। स्कूल में विक्रम का मन किताबों में रमा रहता। उसे विज्ञान और गणित में विशेष रुचि थी। वो हर सवाल का जवाब पाने के लिए उत्सुक रहता, लेकिन आशापुर के स्कूल में आधुनिक शिक्षा और प्रयोगशालाओं की कमी थी। एक दिन विक्रम ने सुना कि पास के शहर ज्ञानपुर में एक विज्ञान प्रदर्शनी होने वाली है। यह प्रदर्शनी देश के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों के लिए थी और विजेता को एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रवृत्ति मिलने वाली थी। विक्रम का दिल उत्साह से भर गया। उसने अपने पिता से शहर जाने की अनुमति मांगी, लेकिन रामू ने मना कर दिया। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और शहर जाना खतरे से खाली नहीं। रामू ने कहा, तुम्हें हमारे परिवार का सहारा बनना है, न कि बड़े सपने देखने हैं। विक्रम निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं शहर नहीं जा सकता तो मैं शहर को यहाँ लाऊंगा। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें विज्ञान के प्रयोग सिखाने शुरू किए। उसने बेकार पड़ी चीजों से मॉडल बनाए और बच्चों को विज्ञान के सिद्धांतों को समझाने के लिए सरल प्रयोग किए। विक्रम की मेहनत रंग लाई। गांव के बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ने लगी। उन्होंने मिलकर एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई जहां वे प्रयोग कर सकते थे। विक्रम ने गांव के बुजुर्गों से भी मदद मांगी और उन्होंने उसे पुरानी किताबें और उपकरण दिए। एक दिन ज्ञानपुर से एक अधिकारी आशापुर आया। वह गांव के स्कूल का निरीक्षण करने आया था। जब उसने विक्रम की प्रयोगशाला देखी तो वह हैरान रह गया। उसने विक्रम के बनाए मॉडलों को देखा और बच्चों के विज्ञान के ज्ञान को परखा। वह विक्रम की प्रतिभा से प्रभावित हुआ। अधिकारी ने विक्रम को ज्ञानपुर की विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। रामू भी अपने बेटे की प्रतिभा को देखकर गर्वित हुए और उन्होंने उसे शहर जाने की अनुमति दे दी। ज्ञानपुर में विक्रम ने अपने बनाए मॉडलों को प्रदर्शित किया। उसके मॉडल सरल थे, लेकिन उनमें गांव की मिट्टी की महक थी और विक्रम की मेहनत की चमक थी। जजों ने विक्रम की प्रतिभा और लगन की सराहना की। उसे प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार मिला और उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रवृत्ति मिली। कॉलेज में विक्रम ने कड़ी मेहनत की। उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसके गांव के लोग, उसके पिता और उसके सपने उस पर विश्वास करते हैं। कई सालों बाद विक्रम एक सफल इंजीनियर बन गया। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक आधुनिक विज्ञान केंद्र खोला जहां वे अपने सपनों को पंख दे सकें। वो कहता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये सिर्फ मेहनत, लगन और कभी न हार मानने की जिद से मिलती है। विक्रम की कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने की कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, अगर आपके दिल में सच्ची लगन है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। याद रखिए, हर सपना एक चिंगारी की तरह होता है, बस उसे हवा देने की जरूरत होती है, और वो हवा है आपकी मेहनत और लगन।